हीरा मानी के साथ बहुत ड्रामे किए हैं और रिसेंटली मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें शी कॉल्ड यू हर लकी चार्म। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि आप लोगों को लोग देखना चाहते हैं इकट्ठे, कास्ट करते हैं इकट्ठे, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप लाइक विद हर ऑफ सेट? देखिए, हमारा जो पहला प्ले था हम दोनों का सोनियारा, वो एक कोइंसिडेंस था एक तरह से कि हमने उससे पहले हमारी इंटरेक्शन बड़ा कम था। तो दानिश नवाज़ ने सोनियारा में केमिस्ट्री डेवलप की मेरी और हीरा की, जो कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, पसंद की। उसी के बाद उस केमिस्ट्री को देखते हुए ही फिर आगे हमें प्रोजेक्ट्स मिले, हमने किए, टेस्ट किया उसके बाद, फिर उसके बाद मोहब्बत ना करियो, अब ये जो कभी कभार प्रोड्यूसर्स सोचते भी हैं कि नहीं यार इस पेयर को हम तोड़ते हैं, या वैसे वो इसलिए हमें कास्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स एक अप्रिसिएशन एक डेवलप हुई हुई है लोगों में इस ऑन स्क्रीन कपल से रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता भी है कि प्रोड्यूसर्स कहते नहीं यार अब हम इनको कहीं और देखते हैं। अच्छा। लेकिन किस्मत से ऐसी चीज़ हो जाती है कि फिर वो पेयर सामने आ जाता है। इसके पीछे कुछ सेट प्लान नहीं है। इनिशियली कुछ दो प्रोजेक्ट्स थे जो कि वाकई इसमें था। सोनियारा के बाद जो प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में टेस्ट था, वो था कि हाँ हीरा और जुनैद को ही करना है। कश में ऑफ कोर्स दानिश ने जिस तरह परसीव किया हुआ था कैरेक्टर को, तो ही वांटेड हीरा फॉर दिस टू प्ले कश्फ। और जब विजदान की बात आई तो फिर ऑफ कोर्स हमने डिस्कशन की, तो फिर जब दानिश को ये समझ आया कि हाँ मैं विजदान पे उतर सकता हूँ, तब ये हुआ। मेरे ख्याल में पहले दो प्रोजेक्ट्स के बाद जो प्रोजेक्ट्स जो हमने साइन किए वो इसलिए नहीं थे कि हीरा और जुनैद को साथ कास्ट करना। आई थिंक वो बड़ी प्रोफेशनल डिसीजन थी। एक्चुअली वो भी प्रोफेशनली होती है क्योंकि जिस तरह लोग देखते हैं हमारी केमिस्ट्री को तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। कपल बन जाता है एक्ट्रेस हाँ, काजल एंड शाहरुख, बिल्कुल बन जाता है। और काजल एंड शाहरुख की भी यही थी कि that's a good thing because उसका मतलब है then people are they're noticing you और वो आप पे कुछ वो ऑलरेडी उनकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। सो काजल शाहरुख का भी यही था, भी बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, और क्योंकि इतने अच्छे दोस्त थे तो उनके बीच में कोई आइस ब्रेकिंग वाली थी नहीं, तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री कंफर्ट लेवल था, तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री नजर आती है और परफॉर्मेंस पे ध्यान होता है। सो मेरा हीरा का भी यही है, हम इतना अरसा हमने काम किया है, हम इसको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, वर्किंग स्टाइल भी आप लोग एक दूसरे का अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह जो है वो एक्चुअल काम पे जो है ना वो चीज़ निकल के आती है और हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ऑफ कैमरा हम आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो है वो दिन जो है ना गुजरता है पता भी नहीं चलता। हीरा का मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रही थी कि मैं जब करती हूँ एक्टिंग तो मैं बिफोर द कैमरा रोल्स तो मैं एक और इंसान होती हूँ, जैसे ही कैमरा होता है तो मैं सीरियस हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जैसे ही कैमरा एक्शन बोलते हैं ना उसके अंदर की एक हीरोइन निकलती है और उसके अलावा वो बिल्कुल एक नॉर्मल खातून है। तो ऑफ स्क्रीन तो हम वैसे एक नॉर्मल लोग हैं, लेकिन हाँ वो कैमरा ऑन होता है तो ट्रिगर उसका चलता है और वो एकदम हीरोइन बन जाती है। अच्छा, आपने वजदान की बात की। वजदान एक बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर है इन द सेंस के कम बोलता है, बट ही हैज अ गुड हार्ट, ही इज रिस्पांसिबल। मुझे लगता है जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो एक्टर ज़्यादा लाउड नहीं होते या जो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, वो प्ले करना शायद ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज लेस लाइक इमोशन अप एंड डाउन। डू यू एग्री विद दैट? और कितना मुश्किल था वजदान को? यू डन अ फैंटास्टिक जॉब बाय द वे, वेरी वेरी गुड। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू डू वजदान, प्ले वजदान? मैंने वैसे लाउड चीज़ें कम ही की हैं, टेलीविज़न में की हैं वैसे, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि टेलीविज़न बड़ा सटल मीडियम है। टेलीविज़न में आप लाउड होने का मार्जिन बहुत कम है। हाँ, फिल्म में ओपन कैनवस से आप जितना लाउड हो उतना अच्छा है, टेलीविज़न में सटलिटी की ही है। सो आई थिंक ओवर टाइम मैंने मेरी ट्रेनिंग भी जो है, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं वो वही सटल ट्रेनिंग पे ही हैं। बाकी दूसरा जो क्रेडिट है वो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट है और जो डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है। मेरी डायरेक्टर से हर प्ले में एक मीटिंग होती है ऑफ कोर्स बिफोर द प्रोजेक्ट, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इसके हाइज लोज क्या हैं। जिस तरह मैंने हानिया किया था, तो हानिया में एक कैरेक्टर टोटली नेगेटिव आदमी था, वो लाउड भी था। तो जब हमने और कासिम ने, जो डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद, हमने जब बात की, डिस्कशन की, तो हम उस पर निकले कि यार ये लाउड होगा और ऐसे होगा क्योंकि इसका ग्राफ ये बनेगा। विजदान के केस में जो है वो दानिश ने यही
एक्सप्लेन किया विजदान को कि ये बहुत प्यार करने वाला कैरेक्टर है और ये सॉफ्ट स्पोकन है। इसकी आवाज़ की टोन भी ऐसी होगी। Yet he's very responsible. हाँ। रिश्तों की कदर है, उसको पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ है। हाँ। तो एक तो कैरेक्टर स्केच है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है कैरेक्टर की, वो भी ऑफ कोर्स राइटर डायरेक्टर का एक्टर मिल के डिसाइड करता है। सो एक टीम एफर्ट है और मैं अपने आप को सिर्फ नहीं दूंगा क्रेडिट इसका। अच्छा जुनैद, आपका जो नया प्रोजेक्ट है, प्लीज़ यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, बताएं हमें कुछ। यार देखें, एक रिश्ते में जब इतनी एफ़र्ट लगती है और इतना, जब बंदा लड़का और लड़की बहुत एफ़र्ट लगाते हैं एक रिश्ते को डेवलप करने में, बहुत इन्वेस्टमेंट है उसमें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है, उसमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत एक इन्वेस्ट किया जाता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, फिर आपकी औलाद हो जाती है तो उसको नरिश करने में एक इन्वेस्टमेंट है। तो एक घर को बनाने में हर जो इंडिविजुअल है उसका बहुत हाथ होता है। उसमें अगर वो ट्रस्ट शैटर हो जाए किसी तरह और अगर वो टूट जाए तो कोई भी इंडिविजुअल जो जिसने इन्वेस्ट किया होता है उस सब में, वो सबको नुकसान होता है, एक एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअली इवन बच्चे का भी नुकसान होता है। सो कहानी में इस तरह ही है कि एक फैमिली है और इसमें मियाँ बीवी हैं, उनका एक बच्चा है और उन्होंने ऑफ कोर्स उन इतने वेल टू डू नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है और उनकी ख्वाहिशें हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, इतना उनके पास नहीं है, लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है दोनों के बीच में। हाँ खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब उसके बीच में कहीं ट्रस्ट की दीवार टूटती है और कोई इंटरफेरेंस आती है। तो तब जब वो एक वो कहते हैं ना, वो शीशे का जो एक होता है घर होता है, वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है, वो टूटता है ना तो फिर सब हिल जाते हैं। सो इस टाइप की कहानी है। अच्छा जुनैद, आपने अपना वेब सीरीज़ भी लॉन्च किया है, मोटिवेशनल वेब सीरीज़ बाय द नेम ऑफ कह दो। तो उसका आइडिया कहाँ से आया था एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव? यार मैंने जब कह दो मेरा एक्चुअली पुराना गाना था, 7-8 साल पहले मैंने रिलीज़ किया था। मैंने लिखा इस सेंस से था, मुझे मेरे अंदर शुरू से एक ये थी, ऑफ कोर्स आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट ऑल माय लाइफ, मैं हमेशा खामोश तबीयत आदमी था और मुझे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड भी किया काफ़ी टाइम। मुझे ये वीकनेस लगी अपने अंदर ही, रादर देन कि मैं किसी और पे ये ब्लेम करूँ कि लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली कि मैं ही लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मैं ही शाय हूँ या नर्वस हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ, रिजर्व्ड हूँ। सो ये बहुत सी बातें कह देनी चाहिए, हर बात नहीं कह देनी चाहिए, यानी नेगेटिविटी ये नहीं है कि मैं अगर कोई मुझे बुरा लगता है तो मुझे उसको बता देना चाहिए, नहीं। अच्छी बातें, कॉम्प्लीमेंट किसी को देना है, किसी की तारीफ़ करनी है तो वो कह देना चाहिए, किसी से इजहार करना है वो कर देना चाहिए, कह देना चाहिए। सो ये थॉट थी इस गाने के पीछे। ये गाना तो मैंने 7-8 साल पहले रिलीज़ किया था। अब ओवर टाइम मैं जब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, जब मैं खुद ऑब्जर्वेंट किस्म का आदमी हूँ, मैं लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्यों? एक्चुअली आर्टिस्ट होता है वो पढ़ता ही है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है लोगों को और वो उसको इमोट करने की कोशिश करता है। सो मैं पढ़ना चाहता हूँ लोगों को, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ लोगों को। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसके इंसान के इससे कैसे बिहेव करना है, इसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी बात आगे लेके जानी है। सो ये एक थॉट है। फिर इस अंडरस्टैंडिंग में फिर मुझे ये भी समझना है कि इंसान बिहेव कैसे करते हैं, अगर परेशान होते हैं, कोई किसी किस्म की कोई दिमाग में कोई ब्लॉक है, किस वजह से है। छोटी छोटी बातें, जैसे अभी मैंने पहले एपिसोड में डिस्कस की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कि हम नेगेटिव सोच की तरफ क्यों जाते हैं और अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, और हम अपने आप को खुद उस एक डार्क से जोन में ले जाते हैं, तो उसमें से निकलने की कैसे कोशिश करनी चाहिए। इतनी डिटेल में मैं नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें फ़ेस की और करता आ रहा हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सो वो कह दो मैं नहीं, बड़ी अच्छी इम्पैक्टफुल, मैंने पहली एपिसोड आपकी देखी है, वेरी गुड।
अच्छा जुनैद, आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में कि एक्टर्स और एवेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करें अदर देन ट्रेडिशनल टेलीविज़न, जैसे आपकी वेब सीरीज़ है? देखिए मेरा पर्पस कोई मॉनेटरी नहीं है था, कभी भी नहीं था। मेरा टेलीविज़न में आने का पर्पस भी मॉनेटरी नहीं था। ऑफ कोर्स वी डू अर्न फ्रॉम दिस, लेकिन मेरे लिए क्रिएटिव आउटलेट है हमेशा से। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप कोई आप किसी कंट्रोवर्सी में इंटरफेयर नहीं करते, आप सोशल मीडिया की प्रेजेंस है लेकिन आप कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करते जिससे कि एकदम कोई शॉक लगे लोगों को, क्योंकि शॉक वैल्यू से फैंस बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो मेरा यही जवाब होता है कि मेरे लिए मीडिया इज़ नॉट अ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज।